नाज़रीन, ये वो बच्चे हैं जो खुददार बस हादसा में ज़ख्मी हुए। दहशतगर्दी का वाक़या था ये। और इनसे मिलने के लिए आए हैं, इनके देखने के लिए आए हैं। ज़रा इनकी हालत देखें इन बच्चों की, और इन बच्चों के जज्बे को देखें, इन बच्चों के वालिदैन का जज्बा देखें कि वो आज भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ और हम जो है हमारे बच्चे ठीक हैं। और ये बच्चे कह रहे थे कि हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, बाकी लोगों को देखें। इस बच्चे का नाम क्या है? सॉरी, राफ़े। ये राफ़े है। और ये इसकी क्या एज है? 13 एज है इसकी। और आई थिंक ये क्लास 8 का तालिब इल्म होगा। राफ़े सन ऑफ सूबेदार सलीम। सूबेदार सलीम का बेटा है ये। सूबेदार सलीम का बेटा है राफ़े, जो कि बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है। और इसकी 2 बहनें शहीद हो चुकी हैं इस दहशतगर्दी के वाक़े में। जो सूबेदार सलीम वही शख्स है जिसने अपनी 2 बच्चियाँ कुर्बान करके जो है ये कहा कि मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ आके लड़ो, बच्चियों का इसमें कसूर कोई नहीं है, ना बच्चों का इसमें कसूर है। बच्चों से लड़ने की बजाय हमसे आके लड़ें। और 10 मई को जो जवाब दिया था पाकिस्तान ने, उसमें तो भारत जो है वो कुछ नहीं कर सका। लेकिन ये भारत स्पॉन्सर टेररिज्म जो है, टेररिस्ट जो हैं अब बच्चों को निशाना बना रहे हैं। ये बच्चा जो है, अब इस 2 बहनें जो है वो शहीद हो चुकी हैं, इसकी इलाज जारी है। आइए मजीद। ज़ैनब, ये बच्ची है। और ये भी उस बस के हादसा में, बस की जो दहशतगर्दी का वाक़या है उसमें ज़ख्मी हुई। इसके साथी, इसके जो साथी तालिब इल्म थे वो ज़ख्मी हुए, कुछ शहीद हो गए। लेकिन ये बच्चे जो है यहाँ पर इनका इलाज जारी है। और दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें सेहतयाब करे। बाकी बच्चे जो हैं वो यहाँ पे, एक ये बच्ची है फ़ातिमा, का इलाज जारी है यहाँ पे। और फ़ातिमा का जो है ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ये बच्ची भी इस वाक़े में ज़ख्मी हुई। ये इस वार्ड में वो तमाम बच्चे हैं जो उस बस हादसा में, उस बस के दहशतगर्दी के वाक़े में जो है वो ज़ख्मी हुए, और उनका इलाज यहाँ पे जारी है। ये भी बच्ची एक जो है कलसूम, नाम बेटा, कलसूम। ये कलसूम जो है ये भी ज़ख्मी हुई। फिर हमारी एक बच्ची यहाँ पे जो है इनका नाम है आमना, जो है वो ज़ख्मी हुई है। उनका इलाज भी यहाँ पे जारी है। बाकी लोगों से मिलते हैं, आइए। ताला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने हमें एक्सेस दी और यहाँ पर हमें लेके आए और उन बच्चों से मुलाकात करवाई। बड़ा बहादुरी वाला काम है। उन बच्चों से, वालिदैन से मिलने के बाद, उन बच्चों से मिलने के बाद हौसला आता है पूरी कौम को कि ऐसे हमारे बहादुर बच्चे, ऐसे हमारे वालिदैन जो पाकिस्तान पर अपने बच्चे भी कुर्बान करने को तैयार हैं। ताला साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। बताइएगा सर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या 10 तारीख को जैसे हमने रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तान ने जिस तरह जवाब आया पूरी दुनिया ने देखा, वहाँ तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन सॉफ्ट टारगेट जो है निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को बहुत बड़ी शिकस्त हुई इस जंग के अंदर, और जंग तो नहीं जीत सका, बुरी तरह हार गया। जहाज़ भी गिरवा लिए, मिलिट्री अपने इंस्टॉलेशन भी तबाह करवा ली, मगर अब सॉफ्ट टारगेट्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट है। और मुझे नहीं समझ आती कि इनका बलूचिस्तान के साथ क्या ऑब्सेशन है कि हर अपने इंटरेक्शन में मोदी और उसके वज़ीर जो हैं वो बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं। और क्या वजह है कि जो फितना अल हिंद के टेररिस्ट हैं वो आपको मिलेंगे, इंडियन चैनल्स पे वो अपीयर हो रही हैं, इंडियन मीडिया से वो बात कर रहे हैं। और जाफ़र एक्सप्रेस के इंसिडेंट के बाद भी आपने देखा कि फितना अल हिंद के लोग जो हैं वो बाकायदा इंडियन मीडिया पे आ रहे थे, यहाँ से वीडियोस भेज रहे थे। तो हम ये समझते हैं कि ये इसको मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह इसका ख़ात्मा करेंगे फितना अल हिंद का। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये पुख्ता अज़म है कि इधर फितना अल हिंद को और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना है और बलूचिस्तान में अमन लौटेगा। एक ऑनगोइंग सिचुएशन है जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारी पाक फ़ौज वो ऑलरेडी इनको काउंटर कर रही है।
और इनका जब तक खात्मा नहीं होता हम चैन से नहीं बैठेंगे। और देखिए इसकी तो अब एविडेंसेस मौजूद हैं। अब मैं आज मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को लाए हैं ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि इंडिया की एक इन्वॉल्वमेंट है, वो बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, मगर उसको इंशाल्लाह ताला कामयाबी नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब, एक साने APS पेशावर हुआ था और उसके बाद जो है स्कूल बस का जो हमला है वो बड़ा, उन्होंने भी सॉफ्ट टारगेट जो है वो निशाना बनाया था उन्होंने भी, और अब भी जो है बच्चों को निशाना बनाया। लेकिन बच्चे हम देख के हैरान रह गए कि इन बच्चों का हौसला और फिर इनके वालिदैन का हौसला, ये तो पूरी कौम तैयार है। देखें, एक बंदा है जिसके 4 बच्चे ज़ख्मी हैं, एक बेटा वेंटिलेटर पे है, उसने मुझे कहा कि जी मैं खुद लड़ने को तैयार हूँ और ये हमारे बच्चों को आके लड़ते हैं, आएँ सामना करें हमारा, आके हमारे से लड़ें। सूबेदार सलीम, मैं उसके हौसले को सलाम पेश करता हूँ। 2 बच्चियाँ दफनाई हैं, एक बेटा अभी भी क्रिटिकल है और वो एम्बुलेंस के आगे नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान के। इस जज्बे को, इस कौम को शिकस्त देंगे जिसके बच्चे सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी। APS पेशावर में अभी ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस जब ये शुरू हुआ, उससे पहले जब इंडिया ने हमला किया उसमें हमारे बच्चे शहीद हुए। और वो कर्नल साहब का बेटा इर्तज़ा आपने देखा, वो इतना प्यारा बच्चा, उसको भी शहीद कर दिया गया। तो हम समझते हैं कि ये जो कौम जिसके बच्चे इतने बहादुर हों और जिसको इतना बड़ा एक हमले के बाद जो एक अज़म है, जो डिटर्मिनेशन है, इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इंशाल्लाह ताला ये इंडिया को और उसकी ये जो यहाँ पे ऑपरेटिव्स हैं इनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो साहब, इंडियन स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी जो है, इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो शुरू हुई है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हमने सबूत भी दिए। DISPR ने दुनिया के सामने रखे कि किस तरह एक टेररिस्ट को जो है वो लॉन्च किया गया, किस तरह उसको जो है वो सारा किया गया। तो स्पेशली बलूचिस्तान को जो है इससे बचाने के लिए काउंटर टेररिज्म के हवाले से क्या किया जा रहा है सर? देखिए, APEX कमेटी बड़ी इस मामले में संजीदा है और यहाँ पे एक मुकम्मल होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है, फ़ौज भी काम कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी काम कर रही है, सारे एक पेज के ऊपर हैं। तो तमाम वो मेजर्स लिए जा रहे हैं इसको रोकने के लिए और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अब क्योंकि हार्ड टारगेट तक नहीं पहुँच सकते इसलिए वो सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है हमारी फ़ौज से लड़ने की। मार्के हक में पूरी कौम साथ खड़ी थी मुसल्लह फ़ौज के साथ, जिस तरह हमने रिस्पॉन्ड किया, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी मुसल्लह पाक फ़ौज ने, नेवी ने। तो पॉलिटिकल विल क्या है सर? सियासी जमातें, कौम कहाँ खड़ी है? देखिए, कौम एक बिल्कुल मुत्तहिद है और जिस तरह दोनों पार्लियामेंट के हाउसेज से जॉइंट रेजोल्यूशन भी गए और पार्लियामेंट ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया, तो तमाम सियासी जमातें इस मामले के ऊपर एक पेज के ऊपर हैं और वो पूरी कौम जो है फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है।